गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मंगलवार को जिले भर में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग के निर्देश पर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में संतों एवं महंतों के सम्मान समारोह आयोजित किए गए। इस दौरान गुरु वंदन के रूप में उन्हें सम्मानित कर आशीर्वाद लिया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के मंदिरों और आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और गुरु वंदन कार्यक्रमों के बीच श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। पूरे जिले में भक्तिमय वातावरण बना रहा। वहीं हनुमानगढ़ी आश्रम में संत शांति दास महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। आश्रम में भजन कीर्तन, गुरु पूजन और धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुरु वंदन के साथ पूरे जिले में ये पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। माध्यम ऐसा है कि परमात्मा की प्राप्ति कराता है। पहले ब्रह्मा जी थे, उसी से ये परंपरा चली आई है। और जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी शिवानंद सरस्वती महाराज का आज यहाँ जन्म हुआ है। और प्रत्येक वर्ष जहाँ हो जाता है महाराज जी के और आश्रम महाराज जी के हैं, जहाँ अलग अलग जगह जगह पर महाराज जी का पूजन अर्चना किया जाता है। सेवा और आशीर्वाद से सब जगह आश्रमों में व्यवस्थाएँ और हम सब जो है आज मिल रहे हैं। होता है जगत प्राप्ति हो जाए तो कहना ही क्या है। किसी गुरु के बिना न ज्ञान मिलता है न भगवान मिलता है, तो कैसे किया जाएगा? हमने आपको बताया कि भगवान की प्राप्ति का माध्यम ही गुरु होता है जी। हमें अगर भगवान प्राप्ति करनी है तो गुरु ही हमको वो रास्ता दिखाता है, जिससे हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जी। किसी के जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है महाराज? गुरु जो आपको बताया कि अंधकार अगर जीवन में एकदम जो रास्ता ही ना दिखे, कुछ ना हो, हम लोगों स्थिति में हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास भगवान ने भी 18 पुराणों को और 4 वेदों को भाष्य करके और लिपिबद्ध करके और इस जगत के कल्याण के लिए प्रकाशित किया। उससे पूर्व से ही गुरु परंपरा आदि नारायण से लेकर के भगवान शिव से लेकर के और मानव शरीरों तक होती हुई आती है। तो इस संपूर्ण गुरु परंपरा भारतवर्ष में शायद कोई ही ऐसा, जैसे कुल गुरु होते हैं, जैसे कुल देवियां होती हैं, कुल देवता होते हैं, ऐसे ही कुल के गुरु भी होते हैं। तो सबके अपने अपने गुरु जन होते हैं हमारी संस्कृति में। तो सब अपने अपने गुरु स्थानों के ऊपर जाकर के अपने गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ में जाते हैं और वहाँ जो भी अपने सामर्थ्यानुसार उनके शरण में जाते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं। सिर्फ खाना पीना और मर जाना ही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य नहीं है, परमार्थ भी एक तत्व आता है। कहते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ जब तक मनुष्य नहीं करेगा तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। तो ये गुरु की कृपा से, गुरु के निर्देशन से, गुरु के मार्गदर्शन से ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पे मोक्ष और परमार्थ के मार्ग में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता हर किसी को होती है। और गुरु का संबंध आत्मीय संबंध होता है। और कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक जो एक विशेष तत्व है उसे गुरु तत्व कहते हैं। और वो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है, ऐसे महापुरुषों में उस परम तत्व की धारणा करके और उनके द्वारा साकार और निराकार दोनों है ना अपने स्नातन में। तो हम तो सिर्फ न निराकार और न साकार दोनों को ही माना जाता है, सिर्फ साकार को भी निराकार को भी। तो गुरु तत्व के द्वारा उसी की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो एक सुपारी रख करके उसे ही गणेश जी की पूजन अर्चन मान लिया जाता है। तो हमारे यहाँ साकार और निराकार दोनों साथ में ही रहते हैं, साथ में ही समन्वय है। आज महाराज जी अखाड़े में क्या क्या कार्यक्रम हुए? अखाड़े के अंदर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो इष्ट और आराध्य गुरु हैं वो भगवान कपिल महामुनि जी हैं, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार हैं। उन्होंने सांख्य शास्त्र के प्रणेता, यानी कि मूल जो ज्ञान है सांख्य तत्व का, उसके प्रणेता ऋषि हैं। और उन्हीं की हम सुबह से ही नहीं, हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से गुरु पूनम का पर्व मनाया गया। और भगवान कपिल मुनि जी के शरण में उनको निवेदित पूजा पद्धति जो भी
जितना हमें सामर्थ्य और जितना हम जानते हैं उसके अनुसार यथा योग्य पूजा उनकी की गई है, उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि आध्यात्मिक रूप से और उनका आशीर्वाद सदा हमारे संस्था के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर और हम सब के ऊपर बना रहे। यही उसकी पूजा का विधान बनता है। और वो समर्थ गुरु हैं। सिद्धानाम भगवान के कृष्ण वासुदेव स्वयं गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रार्थ सिद्धानाम कपिलो मुनि, कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, है ना। तो ऐसे गुरु की हम आज उपासना और पूजा करते हैं। सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके गुरुओं का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, हम सबकी सद्बुद्धि परमात्मा में लगी रहे और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा बनी रहे। ऐसी शुभकामना के साथ सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं।